तो मेरे पास मेरे लिए एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर। बुरी खबर ये है कि मैं रात भर नहीं सोया। और क्योंकि मैं दोपहर को सो गया था, दोपहर को तो नहीं, आई मीन शाम को सो गया था। तो मैं रात भर नहीं सोया, पूरी रात जाग कर बस फ़ोन चला रहा था। और अच्छी खबर ये है कि अब मैंने रात को कुछ भी ऐसा वैसा कुछ नहीं देखा जो तुम समझ रहे हो ना। वैसा कुछ भी नहीं देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था, वो मैंने देखा ही नहीं है। सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। और रात के 12 बजे से चौथा दिन स्टार्ट हो गया था। चौथे दिन की शुरुआत में यानी कि रात के 12 बजे के टाइम में ही सब अच्छा चल रहा है। मैं कुछ भी ऐसा वैसा देख नहीं रहा, कोई बुरी चीज़ या फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देख रहा जो मुझे टर्न ऑन करे। और पूरा रात मैंने बस सच कहूँ तो मैंने बस गाने सुने, थोड़े बहुत वीडियो स्क्रॉल किए यूट्यूब के, अच्छे वाले हैं, और वो थोड़े एक्सरसाइज के थोड़े वीडियोस देखे। और कृष्ण जी के थोड़े गीता के कुछ सार सुने, जैसे कि काम वासना क्या होता है, तो वो सब के बारे में, और इंद्रियों को कैसे वश में रखते हैं वो सब के बारे में सुना, मतलब उन वीडियोस को देखा। लेकिन मैंने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया, यानी कि शुरुआत ही बहुत अच्छी चल रही है। और अभी सुबह के 5:18 हो रहे, इस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। हालांकि मैं पूरी रात को जाग रहा था, उस टाइम मैं कर सकता था, लेकिन नहीं किया, पता नहीं ना जाने क्या बिगड़ा था मेरे अंदर। हाँ, तो वही बात मैं भी बता रहा हूँ। जैसा मैंने बताया था कि मैं तो चाहता भी नहीं कोई वीडियो देखे, लेकिन ये मेरी पर्सनल डॉक्यूमेंट्री जैसा है, मतलब कि मेरी तरक्की देखना है मुझे, तो उसके लिए इन वीडियोस को शूट कर रहा हूँ। और बालों पे मत जाना यार, ये बाल ऐसे ही है, मतलब रात भर नहीं सोओगे ना, तुम्हारे बाल भी ऐसे हो जाएंगे। बाल मेरे ख़राब हो चुके हैं। जो भी हो, चौथा दिन है और सब मस्त चल रहा है। तो फिलहाल मैंने सोचा पानी वानी भरूंगा, लेकिन साला बाजू वाले घर में पहले से मोटर चल रहा है, और वो तब तक चलता रहेगा जब तक पानी आता रहेगा। जब पानी चला जाएगा तभी बंद होगा, क्योंकि एक नहीं 2 टंकी भरता है। अब उसको कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर दिमाग नहीं है। जिस दिन आएगा उस दिन बोलेंगे, जो कि उसके अंदर कभी नहीं आने वाला। साले बच्चे दिखते हैं इधर काट रहे हैं। आए, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था। तो अभी सुबह का 5:18 हो रहा था ना, अभी 5:19 हो रहा है। अभी जा रहा हूँ, मेडिटेशन करूँगा। पट्टी भी नहीं आई आज सुबह, क्योंकि रात को सोया ही नहीं, तो कुछ पचा ही नहीं है, और कुछ पचा नहीं तो पट्टी भी नहीं आई। पट्टी आएगी कल सुबह, अब सीधा नींद भी कल दोपहर को आएगी। कल दोपहर बोल रहा हूँ, आज दोपहर को आएगी नींद, जो कि मैं नहीं सोऊंगा, क्योंकि मुझे रात को स्लीप साइकिल कंटिन्यू रखना है, इसमें दोपहर को नहीं सोऊंगा, रात को, तो फिर रात को दिक्कत होता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेडिटेशन करने के लिए, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लेंगे। और छत पे कोई हुआ नहीं, तो क्योंकि आज चौथा ही दिन है, और अभी मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस है नहीं कि मैं दूसरे के सामने स्ट्रेचिंग कर सकूँ या। तो हालांकि जब हम इस फेज़ में होते हैं ना, कि अगर हम फ़ोन या फिर मास्टरबेट चीज़ों से ऐसे एडिक्ट होते हैं ना, तो हमें फ़ोटो खींचना ये सब पसंद नहीं होता। पसंद इसलिए नहीं होता क्योंकि हम खुद अच्छे नहीं दिख रहे होते, और हमें खुद पे शर्म आ रही होती है कि हम ये मतलब अच्छे नहीं दिखते, ये वो कॉन्फिडेंट नहीं है। हालांकि मेरे अंदर भी वैसा ही कीड़ा है। मैंने पहले पिछले महीने में 14 दिन तक कंप्लीट किया हुआ है, इसलिए थोड़ा बहुत मुझे पता है कि कुछ दिन कंप्लीट करने में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। 7 डेज़ के अराउंड सब कुछ सही हो जाता है। उसके बाद फिर और ज़्यादा जितना टेंशन स्टार्टिंग में होता है 1 to 3 डेज़, उसका 10 मल्टीप्लाई करके ले लो, 2 हफ्ते के बाद होगा। 2 हफ्ते के बाद नहीं, आई मीन 1 हफ्ते के बाद होगा। 7 डेज़ के बाद होना स्टार्ट होता है। पर असली परेशानी तो 7 दिन के बाद ही स्टार्ट होता है। वो उस फेज़ को जो कंट्रोल कर लिया ना, उसके बाद अगला फेज़ वो आराम से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन दिक्कत ये होता है कि उस फेज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर ऐसा हो सकता है ना, कंट्रोल कर सकते तो मैं खुद कर लिया था। लेकिन कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे फिर से, अपना विल पावर लगाएंगे, मतलब कि अपने क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, आत्मशक्ति को लगाएंगे, देखेंगे क्या होता है। मतलब होना तो चाहिए, लेकिन देखते हैं। फिलहाल तो 4 दिन तक मेरा ऑल ओवर सब कुछ ठीक है। कल कल रात को बोलता हूँ, आज रात को जब मैं जाग रहा था, तब मैंने गीता का एक चीज़ जो मैंने बताया कि मैंने कृष्ण जी के वीडियोस देखे थे, तो उसमें क्या हुआ था कि काम वासना के बारे में उन्होंने बताया कि अगर हम अपने इंद्रियों को, यानी आँखों को, कान को, नाक को, मुँह को कंट्रोल कर रहे, टच को कंट्रोल कर रहे, तो ठीक है।
वो तो कंट्रोल कोई भी कर सकता है, उन्होंने ये बताया। लेकिन सिर्फ इन्हें कंट्रोल करने से मन में चलने वाले विचार कंट्रोल नहीं हो सकते। आप इंद्रियों को तो बस में कर रहे हो, लेकिन दिमाग में चलने वाले जो विचार हैं, जो ख्याल हैं, वो तो वहीं अटके हुए हैं ना। वो तो कंट्रोल नहीं हुए, वो जो ख़त्म नहीं हुए। वो जब जिस दिन ख़त्म होंगे तभी उस दिन काम वासना का अंत होगा। यानी कि जिस तरह से आप विष यानी कि जहर पी रहे हो, उस जहर को ख़त्म करने के लिए आपको अपने मन के विचारों को काबू में करना पड़ेगा। हालांकि बस सच भी है, मैं जितनी बार भी फेल हुआ हूँ हर बार यही दिक्कत हुई है कि मैं ऐसा कुछ नहीं देख रहा होता जो मुझे नहीं देखना चाहिए। मतलब कि जो जो मुझे टर्न ऑन करे, ऐसा कुछ भी मैं नहीं देख रहा होता हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी ऐसा कोई काम नहीं कर रहा होता हूँ या मास्टरबीट नहीं कर रहा होता हूँ, तो वो सब अलग चीज़ हो गई। लेकिन मन में चलने वाले जो विचार हैं उन्हें मैं कंट्रोल नहीं करता था, उन्हें मैं काबू में नहीं करता था। और मैंने वो वीडियो पहले देखा भी नहीं था, क्योंकि काम वासना से मुझे कोई मतलब ही नहीं था। मुझे लगता था कि इंद्रियों को वश में करने से मन वश में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जब मैं अच्छे से डिटेल में उसके अंदर झाँक के देखा तो पता चला कि इंद्रियों को तो वश में करना ज़रूरी है ही, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है मन को वश में करना। हम वैराग्य की तलवार से उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो बेसिकली सीधा सीधा मतलब ये है कि मन को भी काबू में करना पड़ेगा। यानी कि भले इंद्रियां काबू में है, लेकिन मन में अगर ख्याल चल रहे हैं तो वो जारी हो गए हैं, बाकी और कुछ नहीं। बिना मन को कंट्रोल किए हम उस चीज़ पे यानी कि इस आदत पे विजय हासिल नहीं कर सकते। अगर कोई अगर कोई वो है, मीन्स क्या बोलते हैं हिंदी में यार उसको, अगर कोई भक्त है जो मंदिर जा कर के घंटी डोला रहा है, यानी कि पूजा कर रहा है मन में जा कर के भगवान की, तो भले ही वो पूजा कर रहा है, लेकिन उसके मन में विचार तो गंदे ही चल रहे हैं ना। वो दिखा तो रहा है कि हाँ मैं पुजारी हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, लेकिन मन में उसके ख्याल तो वही चल रहे जो नहीं चलने चाहिए। तो उसे कहते हैं दिखावे का भक्त। उसी तरह से अभी मैं हूँ, मैं भी वही हूँ। अभी मैं भी दिखावे का ही भक्त हूँ, क्योंकि मैं भले इसे कंट्रोल कर रहा हूँ, भले इन सारी चीज़ों को काबू में कर रहा हूँ, भले मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, भले मैं घंटी डोला रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में जो विचार है वो वहीं अटके हुए थे। कल रात को जब मैंने देखा तब मुझे विचार आया कि हाँ ऐसा ही है, मुझे अब खुद के दिमाग को भी वश में करना पड़ेगा। बिना कंट्रोल किए कुछ नहीं हो सकता। मतलब मैं फिर से आगे चल के फेल होने वाला था। अच्छा मतलब मैंने वो वीडियो देख लिया, अब मुझे दिमाग आ गया कि करना क्या है। इंद्रियों के साथ मन को ही बस में करना है, तब जा कर के हम इस आदत को छोड़ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। ओके, तो मैंने इस छोटी सी वीडियो में, आई मीन 8 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट होगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैंने इस छोटी सी वीडियो में उस 25 मिनट की वीडियो को एकदम समराइज़ कर दिया, एकदम छोटे भाषा में बता दिया। मैं जानता हूँ वीडियो कोई देखेगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, हर लोगों को जिसके 10 लाख 20 लाख सब्सक्राइबर है उसको देखने का मन होता है, जो अच्छे दिखते हैं या फिर जो इन्हें लगता है देख कर कि हाँ ये तो कुछ होगा। पर जिन्हें देख के लगता नहीं है कि वो कुछ होगा, उनके वीडियोज़ कभी चलता है नहीं। मेरा भी नहीं चलेगा, मेरे को पता है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो इस बात को आपने जितना अच्छे से सुना होगा उतना आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि करना क्या है। अगर आप इस चीज़ से परेशान हो, इस चीज़ से क्या, अगर आप किसी भी चीज़ से परेशान हो तो उसे आप ख़त्म कर सकते हो, या फिर कोई भी आपको चीज़ चाहिए तो उसे भी आप ला सकते हो। इसका वजूद खाली यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो मेरे केस में तो जैसा कि मैं 12 साल से एडिक्ट हूँ, और किस चीज़ से एडिक्ट हूँ मैंने लिख दिया है, मैं थंबनेल लगा दिया, पहले वीडियो में देख लेना जा कर के, तो आपको पता चल ही गया होगा। तो देखते हैं, जिस चीज़ को मैं 12 साल से नहीं छोड़ सका, क्या इतने सारे ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, इतने सारे फेलियर को दिखने के बाद, इतने सारी कोशिश करने के बाद, उनमें हारने के बाद, क्या मैं उससे कंट्रोल कर सकता हूँ या नहीं? क्योंकि जिसे मैं 12 सालों से नहीं छोड़ सका उसे मैं छोड़ पाऊँगा नहीं, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, हम जारी रखेंगे, काम को जारी रखेंगे, कोशिश करते रहेंगे। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हम वही करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेडिटेशन करने के लिए, कल थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, थोड़ा और वॉक करेंगे, ताकि दिन थोड़ा अच्छा हो जाए। और सुबह का दिन, अगर आपका दिन अच्छा होगा तो आपका पूरा दिन अच्छा होगा, समझे ना? मतलब अगर आपकी सुबह अच्छी होगी तो आपका दोपहर और शाम और रात सब अच्छा होगा, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ आपका सुबह अच्छा करने के लिए, ताकि मेरा पूरा दिन अच्छा जा सके। तो मैं चलता हूँ अब।
हम मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कल के वीडियो में।